नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्मॉल कैप फार्मा सेक्टर शेयर्स की। और जिस तरह से फार्मा सेक्टर शेयर के खास तौर के स्मॉल कैप में जिस तरह के करेक्शन देखने को मिले हैं, अब इसमें एक बाउंस बैक यहाँ से बनता है फार्मा सेक्टर में। तो डेफिनेटली दोस्तों, अब तीनों की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ब्लिस जीवीएस फार्मा, ग्रैन्युल्स इंडिया और मार्क्संस फार्मा के शेयर की न्यूज़ की हम लोग डिटेल्स में डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा और उसके बाद हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों, कोई आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है और डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं हमारे आईपीओ से। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं कि तीनों की न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, आज रिपोर्ट पब्लिश हुई है फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट मार्केट के लिए, और जिसमें जो की प्लेयर्स हैं ये रिपोर्ट आई है, और उसमें जो GlaxoSmithKline और बहुत सारे और जो प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और एक ये न्यू जनरेशन हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि बेहतर है न्यूज़ निकल के आ रही। इसके जो की प्लेयर्स हैं वो GlaxoSmithKline, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी, मार्क्संस फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल्स। तो मेजर ये है। तो मार्क्संस फार्मा के लिए एक ये अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, कह सकते हैं कि बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये न्यूज़ जो फ्रोजन शोल्डर के लिए है, ये डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि मार्क्संस फार्मा के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी दोस्तों न्यूज़ है, ये भी आज की है, कि एफर्सेंट टैबलेट, इसका जो मार्केट है ये ग्रोथ डिमांड होने वाली है 2021 से 2027 में, और उसका जो मेजर प्लेयर है वो ब्लिस जीवीएस है। मार्केट ख़त्म होने के बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं और वो 16 मार्च की रिपोर्ट है, आज की ही रिपोर्ट है। तो यहाँ से कहा गया है, न्यू इंडिपेंडेंट ग्लोबल एफर्सेंट टैबलेट मार्केट ओवरव्यू रिसर्च रिपोर्ट बाय द रिटेलर नेम इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालाइज कंपटीशन। तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्केट की उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से मूवमेंट है और जिस तरह से तो मेजर प्लेयर जो हैं इसके टैबलेट मैन्युफैक्चरर के, उसमें ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन हेल्थ, बेयर्स एजी, ब्लिस जीवीएस। तो ये ब्लिस जीवीएस के लिए एक पॉजिटिव खबर कह सकते हैं। यहाँ से एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, जो कि इतनी निगेटिविटी हो चुकी है। तो ऑलरेडी इसमें निगेटिविटी काफ़ी आ चुकी है, तो इसमें एक पॉजिटिव खबर एक अच्छा काम करेगी। तीसरा दोस्तों, आज की रिपोर्ट है कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक मार्केट, इसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं और 2025 तक इसमें काफ़ी ग्रोथ निकल के आएगी। तो इसके जो मेजर प्लेयर हैं वो आयोल केमिकल्स हैं, और साथ में दोस्तों ये जो आयोल केमिकल हैं और ग्रैन्युल्स इंडिया। तो ग्रैन्युल्स इंडिया का जो मार्केट है इसमें ग्रोथ करने के चांसेस है। तो एंटीपायरेटिक जो मार्केट है एनाल्जेसिक का, तो उसमें ग्रैन्युल्स इंडिया को फ़ायदा बेनिफिट मिल सकता है। तो एंटीपायरेटिक के लिए ग्रैन्युल्स इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। एफर्सेंट टैबलेट के लिए ब्लिस जीवीएस का मिल सकता है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। और तीसरा जो फ्रोजन शोल्डर है उसके लिए डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्क्संस फार्मा को बेनिफिट मिल सकता है। तो तीनों शेयर्स की हमने आपको दिखाई क्या कहते हैं, क्या क्या न्यूज़ है रिसेंट में। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका कितने पॉइंट्स हैं, किसके क्या क्या पैटर्न है उसके डिस्कस करते। तो ग्रैन्युल्स इंडिया का अगर आप देखें तो पॉजिटिव का 15 है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं और ये एनालिसिस BSE की साइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो ग्रैन्युल्स इंडिया की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है दैट इज़ पॉजिटिव 15, जिसमें से प्लस के 16 है और माइनस का 1 है। तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं रिजल्ट में ग्रो कर रहा है। और जो नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं करेक्शंस जो आ चुके हैं शेयर में, उसकी वजह से है।
दूसरा दोस्तों जो ब्लिस जीवीएस का है वो कहीं ना कहीं फ्लैट -4 है, तो -4 जिसमें से 8 पॉजिटिव हैं और जो -12 आपको नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बियरिश कैंडल होने की वजह से हैं। तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, -4 बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत सारे शेयर्स का -10 -12 तक भी जाता है, तो वो ये बियरिश कैंडल की वजह से बनने से हुआ है। तीसरा दोस्तों आपको बताएं, जो मार्क्सन्स फार्मा है उसका जो बन रहा है वो वेरी पॉजिटिव है, जिसमें से 30 पॉजिटिव के हैं और एक नेगेटिव है 29। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स डज नॉट इंक्लूड दैट द फ्यूचर प्राइस, कि ऐसा फ्यूचर प्राइस मूवमेंट होगा ही होगा, बट एक ट्रेंड बताते हैं कि ये सारे का कॉम्बिनेशन, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं इसमें, एक तो रेवेन्यू, आपका फाइनेंशियल रेवेन्यू होता है, साथ ही साथ आपका इसमें जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो अपर बुलिश पैटर्न बनते हैं उसकी एनालिसिस होती है, आरएसआई होता है, तो कई सारे फैक्टर्स को मिला के यहाँ से ये ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं ब्लिस जीवीएस के चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि अभी क्या और भी करेक्शन पॉसिबल है। तो मेरा आंसर होगा नो, हम लोग काफ़ी करेक्टेड जोन में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर ये करेक्ट होता, मैक्सिमम जो लेवल होगा वो 90 रुपीज़ तक मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नज़र नहीं आती अगर हम ऑल टाइम चार्ट पे फोकस करें। और एक और चीज़ दोस्तों देखिए कि ऐसा नहीं हुआ कि ये फर्स्ट टाइम करेक्ट हुआ है, तो जो 170-75 के लेवल से आज जो करेक्शन 40% देखने को मिला, ये पहले भी इस तरह के करेक्शन आए हैं, बड़े करेक्शन, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, मेजर करेक्शन दिखाती है लेकिन पिकअप भी बहुत जल्दी होता है। अगर हम फोकस करें यहाँ पे 1 मई 2019 को, तो वहाँ से करेक्ट होते होते यहाँ से कह सकते हैं 1 सितंबर तक ये फिर से 30-40% करेक्शन देगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही अपर ट्रेंड में गया तो फिर से बुलिश ट्रेंड और फिर से 170 करीब, फिर करेक्ट होते होते यहाँ पे आया और फिर से यहाँ पे 200 प्लस के टारगेट आ गए। तो आप घबराहट में इसमें बेचिए नहीं, कंपनी बहुत पुरानी 1984 की कंपनी है और ये इस तरह के पैटर्न इसमें रहते हैं, और यहाँ पे आप मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं कि 90 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ हम लोग फिर से इसमें डेफिनेटली 150 से 160 के टारगेट बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो 3 दिन में आप आरएसआई देखिए, 3 मंथ का आप आरएसआई देखिए, तो ये लगभग 5.72 ओवरसोल्ड मोड, एकदम ओवरसोल्डिंग हो चुकी है। अब इसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती, आरून कर्व भी एकदम कट कर चुका है, तो कभी किसी भी वक्त इसमें बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो वॉल्यूम आप देखिए तो पिछले 3 महीने के हाईएस्ट यहाँ सेलिंग हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सेलिंग करी है ओपन मार्केट में, या फिर किसी प्रोमोटर तो इसमें नहीं कह सकते, किसी एफआईआई ने सेलिंग करी, तो एफआईआई की सेलिंग की वजह से इसमें कह सकते हैं कि प्रेशर माउंट हुआ है। तो अगर आप पिछले 1 साल का देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सेलिंग हुई है यहाँ पे आप देखिए। तो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन और दिखा सकता है, तो इसमें डेफिनेटली 4 से 5% और करेक्ट हो जाए या 6% करेक्ट हो जाए तो इसमें एंट्री लेने के मौके होंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये आपको 98 रुपीज़ के आसपास मिल जाए तो इसको डेफिनेटली होल्ड कर लीजिए, 90 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 130 तक के लेवल नज़र आएंगे बहुत ही जल्द। तो विद इन 1 मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग 130 to 140 लेवल, और लगभग कह सकते हैं 25 से 30% का रिटर्न यहाँ पे नज़र आ सकता है। बस शर्त यह है दोस्तों कि आपको 98 के जोन में लेना है, 98-97 के जोन में, और वहाँ से 90 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं। तो आगे का मूवमेंट हम लोग दूसरे शेयर पे चलते हैं, ग्रैनुअल्स इंडिया की तरफ। तो ग्रैनुअल्स इंडिया का शेयर अगर हम पिछले 3 महीने में देखें तो एक साइडवेज जोन की तरह वर्कआउट हो रहा है। तो ऊपर की तरफ जो लेवल है वो जो नज़र आते हैं वो लगभग 370 के आसपास तक नज़र आते हैं, और नीचे का जो बॉटम है वो लगभग 316 के आसपास है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया पोजिशनल लेना चाहते हैं,
316 का स्टॉप लॉस लगाइए और 316 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ हम लोग 370 तक जब जाए तो इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो ये थी। साथ ही दोस्तों अगर एक मंथ का आपका नज़रिया है तब भी दोस्तों आपको 316 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 370 के आसपास जैसे जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग दोस्तों मूव करते हैं मार्क्स ग्रैन्युअल्स इंडिया का आपको लॉन्ग टर्म भी चार्ट दिखा देता हूँ। ग्रैन्युअल्स इंडिया का लॉन्ग टर्म चार्ट जो है बहुत पॉजिटिव है और इसमें बना रहा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब कूल ऑफ हो जाए 230 270 के आसपास आए तब फ्रेश बाइंग करिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा परफेक्ट नज़र आता है। मार्क्सन्स फार्मा में हम लोग मूव करें तो मार्क्सन्स फार्मा में 3 मंथ का देखिए तो ये भी साइडवेज जोन की तरफ ऊपर की तरफ 64 to 65 के लेवल्स और नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं लगभग 56 का लेवल या 53 का लेवल नज़र आता है। तो 53 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 64 के स्टॉप लॉस से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें इसमें। और साथ ही दोस्तों अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो 1 साल में देखिए आप लगातार ये शेयर यहाँ से आप कह सकते हैं कि 10-11 रुपये से शेयर चल के 500% रिटर्न हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चल चुका है, 500% कह सकते हैं रिटर्न दे चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें बस यही है कि आप 53 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ कोशिश करिए कि इस शेयर में प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो तीनों शेयरों में जो बेस्ट पिक है वो हमारी ब्लिस जीवीएस है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्टेड लेवल मिल जाए 4 से 5% पर। और साथ ही ग्रैन्युअल्स इंडिया या करंट लेवल पे ही बाई कर सकते हैं और ग्रैन्युअल्स इंडिया ज़्यादा सेकंड पिक होगी और थर्ड पे हमारी मार्क्सन्स फार्मा। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू दोस्तों।